नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिल गई है जो कि आपको भर करके जमा करनी है। तो चलिए आइए मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनका रिवीजन भी करते चलिएगा, क्योंकि आपकी 8वीं कक्षा बोर्ड है और फाइनल एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए आप उनको अच्छे से अभी से पढ़ के चलिएगा, याद करते चलिएगा। तो अपन को एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की करनी है, कक्षा 8 की। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने इसके 1, 2, 3, 4 चैप्टर करा दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं और आज मैं इसका 5वां चैप्टर कराने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं तो विज्ञान का 5वां चैप्टर। चलिए ये है अपना अध्याय 5 जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका इस शब्द दिए गए हैं और इसमें 5 ऑप्शंस हैं, तो इनमें अपन को भरना है। चलिए देख लेते हैं पहला क्या है, संकटापन्न स्पीसीज का रेड डेटा पुस्तक में रिकॉर्ड रहता है। कौन सी पुस्तक में रिकॉर्ड रहता है, तो इसमें रेड डेटा कर देना है। फिर दूसरा क्या है, वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा। तीसरे में क्या है, पहले यहाँ पर डैश है तो यहाँ पे प्रवासी लिखना है, फिर पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो यहाँ पे प्रवासी आ जाएगा। फिर चौथे में क्या है, जीव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान हो गया है चौथे में। फिर पांचवा क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। तो यहाँ पे पहले वनस्पति आ जाएगा फिर प्राणी जात, है ना। तो इस प्रकार पहले प्रश्न के 5 ऑप्शंस थे अपन के हो गए हैं। फिर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें क्या है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वन मूलों से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है, तो इसमें आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें ए नंबर का सही हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या है, पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र आ जाएगा। फिर तीसरे में क्या है, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें ए नंबर का सही हो जाएगा मृदा अपरदन। फिर इसके बाद देख लेते हैं चौथा। चौथे में क्या है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, फिर इसमें सी नंबर का सही हो जाएगा, वायु CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसमें चौथा हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं पांचवा विकल्प। पांचवें विकल्प में क्या है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे लुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ना वो वन्य प्राणी कहलाते हैं, ना पालतू जंतु, ना संकटापन्न जंतु, तो इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न क्या है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में क्या लिख देना है, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम वैसे क्षेत्रीय स्पीसीज के उदाहरण है ना। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया अति लघु उत्तरीय। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। दूसरे प्रश्न में क्या है, वनमूलों से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वन्यमूलन कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरा हो गया है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, सूखा क्यों पड़ता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ा है और वर्षा में दर की कमी आती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया है
आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। चौथा हो गया। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपनी आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष का प्रजनन हेतु चलन होता है, तो वो प्रवास कहलाता है ना। चलिए, हो गए हैं 5 क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका छठवां प्रश्न क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो उत्तर में क्या लिख देना है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इस प्रकार छठवा हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर में लिख देना है, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संगठन स्थित का रिकॉर्ड रखा गया है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बची हुई जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। फिर इसके बाद देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या है, वन प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो उत्तर में पहला पॉइंट क्या लिखना है, वन्य प्राणी अभयारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में यह पूरी तरह से प्रबंधित रहती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वन्य प्राणी अभयारण्य में मवेशी चढ़ सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई भी प्रबंधित रहती है। उदाहरण क्या आ जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो इस प्रकार आठवां हो गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन। नौवें क्वेश्चन में क्या है, नौवें क्वेश्चन में क्या है, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर में क्या लिख देना है, कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। पहला क्या आ जाएगा, टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण बचत 17 वृक्ष को काटा जाता है। इसे हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका अपना उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए, ताकि हम वृक्षों को काटने से बचा सकें। तो इस प्रकार 9वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10वें का ये क्या है, वनमूलों से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो उत्तर में लिखना है, वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है तथा प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। चलिए, 10वीं का ये हो गया है। फिर 10वीं का बी देख लेते हैं क्या है, वनमूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर में क्या लिखना है, वनमूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हो जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है तथा वर्ष दर में कमी आ जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 11वें का ये क्या है, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों। तो उत्तर में आ जाएगा, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है क्योंकि वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु परितंत्र में उनका योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर 11वीं का बी क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई है, समझाइए। तो उत्तर में क्या लिख देना है, बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। फिर 11वें का ए और बी दोनों हो गए हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट 12वां में क्या है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है,
क्या इन परियोजना में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर टिप्पणी रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो क्या लिखना है? लगातार औद्योगिकरण बढ़ाने के लिए वनों की अनवरत कटाई खोज रही है, जिससे पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण से स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि वर्षों की तरह अनवरत कटाई चलती रही तो वर्ष एवं भूमि उर्वरता में कमी आ जाएगी, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद भी कमी आ जाएगी। इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि वृक्ष की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। तो चलिए, इस प्रकार 12वां हो गया है। फिर देख लेते हैं प्रोजेक्ट पहला। प्रोजेक्ट पहले में आ नंबर का है, अपने क्षेत्र के विशेष पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो उत्तर में क्षेत्रीय पौधे साल, जामुन, जंगली आम, महुआ आदि। फिर क्षेत्रीय जंतुओं भारतीय विशाल गिलहरी, गाय, भैंस, कुत्ता। फिर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। पहला आ नंबर का हो गया है प्रोजेक्ट में, फिर बा नंबर का इस तालिका को इस प्रकार पूर्ण कर देना है। आप इस प्रकार लिख दीजिएगा तालिका को। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2 आ जाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 2 में पहला आ नंबर का क्वेश्चन क्या है? वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। उत्तर में पहला वृक्ष के अत्यधिक कटाई में निम्न कारण उत्तरदायी है। पहला क्या? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, फिर घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फिर तीसरा फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करना। फिर बा नंबर का आ जाएगा। बा नंबर क्या है? वनों की कटाई, वन्यमूलों से पर्यावरण क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। उत्तर में क्या लिख देना है इसके उत्तर में आ जाएगा वन उन्मूलन से पृथ्वी ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। फिर भूमि जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्ष एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इससे अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं की संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।